नेटफ्लिक्स पर IC-814 द कांदाहार हाईजैक ये सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है। सीरीज़ का जब मैंने फर्स्ट एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब उसके बाद तो ये सीरीज़ के सभी एपिसोड्स मैंने 2 दिन में ही देख के कंप्लीट कर दिए। इतनी अच्छी लगी मुझे देखने में ये सीरीज़ की कहानी जो है वो तो आपको पता ही होगी कहानी क्या है इस सीरीज़ की, बट मैं अभी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि IC-814 ये जो पैसेंजर प्लेन है ये काठमांडू से टेक ऑफ तो करता है। ये काठमांडू से न्यू दिल्ली तक की फ़्लाइट है। काठमांडू से प्लेन टेक ऑफ तो करता है बट न्यू दिल्ली में ये लैंड नहीं करता, क्योंकि बीच में ही ये फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। और जितने भी हाईजैकर्स हैं वो सभी कैप्टन के पास जाके ये डिमांड्स कर रहे हैं कि अब हम जिधर बोलेंगे ये प्लेन उधर ही जाएगा। तो उन्होंने कैप्टन को बोला है कि अभी ये प्लेन को काबुल लेके चलो। तो अब प्लेन के जो कैप्टन होते हैं वो समझाते हैं कि काबुल जाने जितना हमारे पास फ्यूल नहीं है। तभी जितने भी हाईजैकर्स हैं वो अब पूरी सोच में पड़ गए। तो अब वो बोल रहे हैं हम जो बोलेंगे तुमको वही करना पड़ेगा। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, वो सभी ट्राई कर रही है कि हमारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सही सलामत निकाल दिया जाए प्लेन से, उनको कुछ हो ना, वो बिल्कुल ठीक रहें। तो वो सभी ऐसे एक दूसरे की परमिशन लेने पर लगे हुए हैं, इसकी परमिशन लो, उसकी परमिशन लो, इसकी परमिशन लो। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा ही समय निकल गया है, जिस वजह से प्लेन में जितने भी हाईजैकर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। उनको ये लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनको अपने पैसेंजर्स की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो ये हाईजैकर्स गुस्से में आके प्लेन में 1 या 2 लोगों का खून कर देते हैं और फिर उनमें से 1-2 लोगों की मौत भी हो जाती है। तो कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है कि प्लेन जो है वो अब काबुल तो जा रहा नहीं है, तो ये प्लेन को जिधर बोल रहे हैं वो हाईजैकर्स, जैसे कि पहले एक प्लेन जो है दिल्ली जाने वाला था, अब दिल्ली भी नहीं जा रहा है। तो ये काठमांडू से फिर अमृतसर जाता है, अमृतसर से फिर लाहौर जाता है, ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है, लाहौर से फिर दुबई, दुबई से फिर जाके ये लास्ट में कांदाहार पे लैंड करता है ये प्लेन। तो जब ये प्लेन कांदाहार में लैंड करता है वहीं से शुरू होती है सीरीज़ की मेन कहानी, क्योंकि कांदाहार में पूरा इनका जो भी था हाईजैकर्स का वो सभी वहीं पे ही हुआ था। और जैसे जब ये प्लेन को हाईजैक करते हैं हाईजैकर्स, शुरुआत में ये लोग अपनी डिमांड्स बताते नहीं है कि इनको क्या चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी इसी सोच में है कि आखिर इनको हाईजैकर्स को चाहिए क्या, ये अपनी डिमांड्स बता क्यों नहीं रहे हैं। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हो जाते हैं, आखिर ये हाईजैकर्स अपनी डिमांड्स बता क्यों नहीं रहे हैं। बट जब प्लेन कांदाहार में पहुंच जाता है, वहाँ पे ये प्लेन को बहुत देर तक लैंड करके रखा जाता है। तो वहाँ जाके जितने भी हाईजैकर्स हैं वो अपनी डिमांड्स बताते हैं कि इनको आखिर में असली में चाहिए क्या। बट डिमांड कुछ इतनी भयंकर है कि इंडियन गवर्नमेंट शॉक हो चुकी है। और वो डिमांड्स क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो ही सीरीज़ का मेन सस्पेंस है। तो अगर आपको देखना है तो आप सीरीज़ देख के पता कर लो। और वो डिमांड्स कुछ ऐसी है कि मतलब सरकार अगर ने वो डिमांड्स पूरी कर दी ना तो बहुत ही बड़ी तबाही मच जाएगी, क्योंकि मतलब वो सरकार ऐसा सोच रही कि ये डिमांड पूरी कर पाना इम्पॉसिबल ही है, हमारे लिए नहीं कर सकते। तो सीरीज़ की कहानी भी कुछ ऐसी बताई गई है, क्या सरकार जो है अपने 170-150 पैसेंजर्स के लिए हाईजैकर्स की जो इतनी बड़ी डिमांड्स है वो पूरी करेगी भी या नहीं, या फिर पैसेंजर्स को मरने के लिए छोड़ देगी। क्या हाल होगा पैसेंजर्स का, या फिर क्या हाल होगा हाईजैकर्स का, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का। ये जानने के लिए तो आपको द IC-814 द कांदाहार हाईजैक ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आप फैमिली बच्चों के साथ भी देख सकते हो, इतना ज़्यादा वायलेंस दिखाया नहीं गया है सीरीज़ में। एक अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है हिंदी डबिंग में, और भी भाषाओं में डब करी है, जिस भाषा में कंफर्टेबल हो देख सकते हो। देखकर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको IC-814 द कांदाहार हाईजैक सीरीज़ कैसी लगी देखने में।